अमेरिका में ऑलरेडी बैंक क्राइसिस चल रहे हैं और ऐसे में हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट जारी करके न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में पूरी तरीके से हलचल मचा दी है। अडानी ग्रुप की रिपोर्ट के जस्ट 2 महीने बाद यूएस शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने आज रात 1:30 बजे एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक्स ट्विटर सीईओ जैक डोरसी की फर्म ब्लॉक आईएनसी पर एलिगेशन लगाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्लॉक आईएनसी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉक आईएनसी क्या है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, इसकी नेटवर्क बेसिकली क्या है और ये कैसे काम करती है। तो ब्लॉक आईएनसी सन 2009 में रजिस्टर्ड यूएस बेस्ड फर्म है जिसके जो सीईओ है एक्स ट्विटर सीईओ डोरसी है। करंट नेटवर्क जो ब्लॉक आईएनसी की है अभी $44 बिलियन है। ब्लॉक आईएनसी करंटली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड है और यह बेसिकली मोबाइल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है। ईयर 2013 में पेपाल एंड वेनम कंपनी की एक डील होती है जिसमें पेपाल ने वेनम को टेक ओवर कर लिया। तो मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए ब्लॉक आईएनसी ने भी अपना एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था कैश। और जो कैश ऐप था बेसिकली वो मोबाइल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में ही वर्क करता था। जनरली जैसे इंडिया में हमारे फ़ोन पे, गूगल पे और भारत पे है, यही कैश ऐप का वर्क था। इसी तरह कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही थी। सन 2014 में इस कंपनी ने अपनी मोबाइल बेस्ड शॉर्ट टर्म लोन सर्विस शुरू की जिसमें ये यूएस के कस्टमर्स को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती थी और उस पर इंटरेस्ट कमाती थी। 2017 में इस कंपनी ने अपना प्रीपेड डेबिट कार्ड लॉन्च किया और 2018 में इस कंपनी ने अपना क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च किया। तो इसी तरह इसके जो एक्टिव कंज्यूमर थे वो रेगुलरली बढ़ रहे थे एंड 2022 में इसके एक्टिव कंज्यूमर बढ़कर टोटल 18 बिलियंस हो गए। 18 बिलियंस, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 18 बिलियंस। और ये कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ कर रही थी। अब आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि हिंडनबर्ग ने इसके ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए हैं। तो बेसिकली इसकी भी मैं आपको एक शॉर्ट समरी दूंगा। तो बेसिकली हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में एलिगेशंस लगाए हैं कि आफ्टर 2 ईयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हिंडनबर्ग ने पाया है कि ब्लॉक आईएनसी के मैक्सिमम सब्सक्राइबर यूज़र फेक है और साथ ही साथ ब्लॉक आईएनसी अपने कस्टमर और गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कर रही है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में उनके एक्स एम्प्लॉय के साथ भी बात की जिसमें उन्होंने पाया कि ब्लॉक आईएनसी अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए लगभग इसके 40 से 75% यूजर्स बिल्कुल फेक बताया है। इसके साथ ही साथ हिंडनबर्ग ने यह भी पाया कि गवर्नमेंट ने कैश ऐप के अंदर जिन क्रिमिनल्स के अकाउंट को बैन करने के लिए बोला था वो ब्लॉक आईएनसी ने बैन नहीं की और वो भी एक्टिव रहा है। साथ ही साथ हिंडनबर्ग ने यह भी एलिगेशंस लगाए हैं कि ब्लॉक आईएनसी माइनर सेक्स ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है और आल्सो इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली मैं इसका शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहा हूँ। मैं आपको, अगर आप ट्विटर पे जाके पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो मैं बेसिकली आपको बोलना चाहूँगा कि हिंडनबर्ग ने ब्लॉक आईएनसी के अगेंस्ट ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता सकता। ये रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, लगभग 50 to 60 पेज की ये रिपोर्ट है। मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है। हिंडनबर्ग ने यह भी बताया है कि ब्लॉक आईएनसी ने बहुत सारे सेलिब्रिटी के अकाउंट्स फेक बनाए हुए हैं जैसे कि डोनाल्डो ट्रम्प, एलन मास्क, और इससे जो इसके कस्टमर है और वो इन्वेस्टर है उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो बेसिकली जैसे ही ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के आते ही ब्लॉक आईएनसी के शेयर लगभग 20% वैल्यू से गिर गए और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक अलग सी हलचल आ गई है। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही था और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। हम 5 मिनट के कंटेंट के लिए पूरी रात भर पढ़ते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। जय हिंद, जय जवान।